मोदी की गारंटी वर्सेस मुफ्त योजनाएं, क्या दिल्ली में फिर खिलेगा कमल? कौन जीतेगा दिल्ली का दिल? राजधानी दिल्ली में मतदान में सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है। ऐसे में दिल्ली का दिल कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी एक बार फिर से 7 सीटों पर कमल खिलाने की बात कर रही है, लेकिन इस बार मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन उम्मीदवारों से है। बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। सिर्फ उत्तर पूर्वी सीट पर उन्होंने फिर से अपने पुराने खिलाड़ी मनोज तिवारी पर दांव खेला है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दिल्ली वासियों का दिल जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी को टक्कर दे रही है और दोनों पार्टियों के बीच बार पलटवार का दौर जारी है। को बिल्कुल नहीं भटकना है, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के मानने वाले। देखिए, गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए जान दिया। हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन इनकी किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का हाथ जोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि इनका आखिरी हथकंडा यही है कि ये इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भटकाएं। ध्यान नहीं भटकने देना है। सभी कार्यकर्ताओं और सभी समर्थकों से अपील है कि आपको मेरी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। हमारे पास धन दौलत नहीं है। मनोज तिवारी जी सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हैं, मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे अंदर हौसला है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आक्रामक प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार के समर्थन में प्रचार करा और जनता से अपील कर डाली कि इस बार कन्हैया को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा, ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। वहीं दिल्ली में मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई और आयोग ने 13,637 मतदान केंद्र बनाए हैं। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 567 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो स्कूल, कॉलेज और सभी पोलिंग स्टेशन पर एक इंचार्ज नियुक्त होगा जो पूरी व्यवस्था को संभालेगा। बहरहाल दिल्ली का दिल कौन जीतेगा ये तो 25 मई को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में हवा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को टक्कर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज इंडिया। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।